दिल्ली में हुए धमाके की जांच का पहला सिरा जम्मू कश्मीर के एक मौलवी से जुड़ गया। शोपियां का मौलवी इरफान वो ब्रेन बताया जा रहा है जिसने फरीदाबाद मॉड्यूल के डॉक्टरों को जैश ए मोहम्मद का आतंकी बना दिया। बीते 2 साल से यह मौलवी मस्जिद से मेडिकल कॉलेज तक डॉक्टरों और छात्रों में जैश का आतंकी जहर भर रहा था। मस्जिद से मेडिकल कॉलेज तक, इलाज से आतंक तक, यह हैरान करने वाली वो खबर है जो दिल्ली ब्लास्ट के साथ अंजाम तक पहुंची। लेकिन इसकी शुरुआत दिल्ली से 762 किलोमीटर दूर शोपियां के एक मौलवी से होती है। यह है मौलवी इरफान अहमद, जिस पर डॉक्टरों के फरीदाबाद मॉड्यूल को जैश का आतंकी बनाने का आरोप है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार धमाके के बाद जब जांच एजेंसियां सबूतों की कड़ियां जोड़ती हैं, तो इसका एक सिरा शोपिया से जुड़ा, जहां का रहने वाला है मौलवी इरफान, और फिर तहकीकात इस मस्जिद तक पहुंचती है। उनका जो कमरा है वहां तलाशी हुई और 3 पोस्टर जिन्होंने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का जो है जिसको आप कहेंगे एक्सपोज हुई ये पूरी कॉन्स्पिरेसी, वो 3 पोस्टर यहां से मिले। और उसके बाद से एक के बाद एक जो है नए नए एंगल, नए जो कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, वो सारी चीजें बाहर आती गई हैं और अभी भी अरेस्ट एक के बाद एक हो रहे हैं। तो एक जो मस्जिद जो ठिकाना थी मौलवी इरफान का श्रीनगर में, और 6 साल से कोई भनक नहीं, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं, कोई ऐसी हरकत नहीं जिससे किसी को भी शक हो कि पर्दे के पीछे वो एक अलग इंसान है, वो एक अलग मिशन पे हैं और वो रेडिकलाइज कर रहे हैं। यहाँ का एक मौलवी जो कभी जीएमसी श्रीनगर में पैरामेडिकल स्टाफ रह चुका है, अब इस पूरे इंटरस्टेट टेरर नेटवर्क का ब्रेन बनकर सामने आया है। मौलवी इरफान पर फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर्स को कम से कम 2 साल से रेडिकलाइज करने का आरोप है। जांच में ये सामने आ रहा है कि उसने जीएमसी श्रीनगर में पैरामेडिकल स्टाफ और नौगाम मस्जिद में इमाम रहते हुए मेडिकल स्टूडेंट्स को टारगेट किया। धीरे धीरे उनके दिमाग में जैश ए मोहम्मद का जहर भरा। इसी मौलवी पर डॉक्टर शाहीन को भारत में जैश की महिला विंग का हेड बनवाने का भी आरोप है। ये डॉक्टर बाद में फरीदाबाद शिफ्ट हुए और विस्फोटक जमा करने लगे। कुल 2900 किलो विस्फोटक 2 साल में इकट्ठा किया गया और जब जांच एजेंसियों ने धरपकड़ शुरू की तो उनमें से एक डॉक्टर उमर ने कार में धमाका कर दिया। जैश के इस पूरे प्लान में मौलवी इरफान की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। हालांकि उसे जानने वाले इस खुलासे से हैरान हैं। तो इरफान है कि आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा उनका कभी कोई ऐसा मुझे अगर जितने भी हम या कम्युनिटी से वाबस्ता है मेंबर है, किसी को शक नहीं, अगर किसी में से एक को शक हो जाएगा उसी को उसको उसके यहाँ से निकालेंगे, भाई यहाँ से निकलो। मैं अकेला ना, यहाँ भी और बाकी बाड़ी है ना, या नमाज पढ़ते लोग हैं, उनको शक मामूली हो जाएगा, हम उसी को उसको भगाएंगे। इसी मस्जिद से कुछ दूर 19 अक्टूबर को श्रीनगर के नौगाम इलाके में दीवारों पर जैश ए मोहम्मद की पोस्टर लगे। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो डॉक्टर अदील राठर तक नजर पहुंची। वहीं कुछ लोगों ने पूछताछ में मौलवी इरफान अहमद बगाए का नाम लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इरफान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो सामने आया उसने एजेंसियों को चौंका दिया। इरफान सिर्फ मस्जिद का मौलवी ही नहीं था, बल्कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था। जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक ये अब तक की सबसे शातिर और खतरनाक साजिश में से एक है, जहां शिक्षित पेशेवर, डॉक्टर और छात्र आतंक के इंटेलेक्चुअल पेस के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। इस खुलासे के बाद जम्मू कश्मीर के शोपियां, गादरबल, सोपोर और अवंतीपुरा में जमात इस्लामी के ठिकानों के अलावा कुलगाम में भी छापेमारी की जा रही है। ये रेड उस टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए हो रही है जिसमें आतंक को पनाह देने वालों के अलावा उसे वैचारिक तौर पर फैलाने वाले भी शामिल हैं। शोपिया में एजाज डार के साथ बीर फरीद, श्रीनगर, आज तक। मौलवी इरफान से लेकर आतंक के धमाके से जुड़े हर आरोपी डॉक्टर तक सिरा एक पोस्टर से जुड़ा है। आज तक पहली बार आपको उस पोस्टर की तस्वीर दिखाने जा रहा है। ये वही पोस्टर है जो जम्मू कश्मीर में पहले अक्टूबर महीने में चिपका मिला। जैश के समर्थन वाले इस पोस्टर में भारत के खिलाफ भड़काने वाली बात लिखी गई। आतंक के समर्थन वाले इसी पोस्टर को चिपकाने वालों की तलाश करते हुए पहले मौलवी इरफान, बाद में डॉक्टर उमर, मुजम्मिल, शाहीन, अदील तक जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची और फिर दिल्ली में धमाका हो गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस समय जुड़ रहे हैं। अरविंद,
एक तो ये पोस्टर, दूसरा वो पैनी नजर उस जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मी की जिसने ये तय किया कि ऐसा अगर पोस्टर लगा है तो इसमें जानना जरूरी है कि इसका मकसद क्या रहा। क्या सबसे बड़ा क्लू इस पोस्टर में था अरविंद? बिल्कुल श्वेता, ये 17 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर के इलाके में पोस्टर चिपकाया गया था। जैश ए मोहम्मद का पोस्टर था जिसमें भारत के खिलाफ भड़काऊ बातें, कश्मीरियों को भड़काने के वाली बातें लिखी थी। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की और जो इंटेलिजेंस एजेंसी की नज़र इस पोस्टर पर पड़ी और उसके बाद जब तहकीकात हुई तो जैश के इस बड़े मॉड्यूल का खुलासा हुआ जिसमें डॉक्टर शामिल थे और तो और मॉड्यूल का खुलासे के साथ ही साथ 2900 किलो विस्फोटक दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बरामद हुआ। इस पोस्टर के जरिए बड़े मॉड्यूल का खुलासा हुआ और इसी ग्रुप से जुड़ा हुआ था डॉक्टर उमर मोहम्मद जो लाल किले में I-10 कार में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें उस नेटवर्क का हिस्सा था। तो अगर ये कहें कि तो पैनी नजर जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस एजेंसी की जो इस पोस्टर पर निगाह पड़ी और इस पोस्टर की जब तहकीकात शुरू की गई तो उसके बाद बड़े मॉड्यूल का खुलासा हुआ। हालांकि अनफॉर्चुनेट है उसमें एक टेररिस्ट भागने में कामयाब हुआ जो लाल किले के सामने I-10 कार में जो ब्लास्ट हुआ उसमें उसकी मौत हो गई। जी।